हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ Vue.js। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। इस वीडियो में अगेन हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में और आज हम कवर अप करेंगे इवेंट्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम करते क्या थे कि पेरेंट कंपोनेंट से डेटा भेजना सीखा था हमने चाइल्ड कंपोनेंट में यूजिंग प्रॉप्स। बट अगर मान लो चाइल्ड कंपोनेंट को कम्युनिकेट करना है पेरेंट के साथ, तो वो किस तरीके से कर सकता है, वो हम इस वीडियो सीरीज में या इस वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। और इस चीज़ को हम सीखेंगे आज एक मिनी प्रोजेक्ट को बनाकर। और आज हम बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट। तो देखो, इस छोटे से मिनी प्रोजेक्ट को बनाकर प्रॉप्स, इवेंट्स, कंपोनेंट्स में चीज़ों को कैसे तोड़ा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, राइट, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ों को आज तुम इस वीडियो में सीखने वाले हो। उसके अलावा यहाँ पर हम मॉडल बनाएंगे टास्क को ऐड करने के लिए, टास्क का कार्ड कंपोनेंट बनाएंगे, हर एक टास्क को किस तरीके से कार्ड में हमें दिखाना है वो हम देखेंगे। उसके अलावा रिमूव बटन को टास्क में दिखाएंगे और इवेंट्स वगैरह को एमिट आउट कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। तो इससे पहले कि हम इवेंट्स के बारे में पढ़ें या डॉक्यूमेंटेशन पे आएँ, देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक काम करना, तुम Vue.js की वेबसाइट पे आ जाना और प्रोजेक्ट को एक बेसिक सेटअप कर लेना। प्रोजेक्ट को सेटअप करने के बाद कंपोनेंट बेसिक्स पे आना। देखो, पासिंग द प्रॉप्स वाला जो सेक्शन है, इसको हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। इसके नीचे है लिसनिंग टू इवेंट्स। इस ब्लॉग पोस्ट को हम एकदम एंड ऑफ वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज अगर अभी मैंने चीज़ों को समझाया ना तो ये समझ में नहीं आएगा सही से, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे क्या, टू डू लिस्ट हमें बनानी है। मैंने एक बेसिक सा टू डू लिस्ट का जो यूआई है वो बनाकर यहाँ पर रख लिया है। यहाँ पे देखो, ये पूरा ब्लैंक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये ऐप डॉट व्यू है। टेम्पलेट में देखो, एक नैव है, नैव के अंदर दो चीज़ें, एक हेडिंग दी हुई है, एक बटन दिया हुआ है, राइट। टू डू लिस्ट, यहाँ पे ऐड बटन। देन यहाँ पे एक मेन टैग है जो कि एक टू डू कार्ड रैपर है। टू डू कार्ड रैपर के अंदर 3 टू डू के कार्ड्स हैं। और इन टू डू कार्ड्स के अंदर देखो, बेसिकली एक हेडर टैग है और एक पी टैग है, जिसमें कार्ड का या टास्क का बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया है और ये टाइटल दिया है। और बाकी यहाँ पे है रिमूव बटन। कुल। और इसकी यहाँ पे स्टाइलिंग है। देखो, टाइटल है, रिमूव बटन है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। बाकी जो इसकी स्टाइलिंग है वो नीचे है। सी, नैव बार में कलर वगैरह है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज और पैडिंग वगैरह यूज़ की है हम लोगों ने इसके बीच में, अलाइनमेंट इसका सही करने के लिए और इसके बीच में स्पेसेस डालने के लिए। उसी तरीके से बटन को बस पैडिंग वगैरह दे दी है हमने। यहाँ पे ये टू डू कार्ड रैपर है जिसमें ग्रिड लगाया है मैंने, इसी वजह से यहाँ पे 3 कार्ड एट अ टाइम दिखेंगे हमेशा। एंड इसके बाद है टू डू कार्ड का जो भी CSS है वो यहाँ पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ मैंने खास लिखा नहीं है, बिकॉज मुझे फंक्शनैलिटी समझानी है आपको रैदर देन यहाँ पे CSS समझाने के। देखो, यहाँ पे हेडर भी दिया हुआ है, टू डू कार्ड का जो हेडर है, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी वगैरह लगाकर इनके बीच में स्पेसेस डाली गई है और इनका लाइन आइटम सेंटर कर दिया गया है। देन इसके बाद यहाँ पे बटन का थोड़ा सा कोड लिखा है। एंड देन आता है हमारा मॉडल। मॉडल बेसिकली किस चीज़ के लिए है, वेट, मैं मॉडल को डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ पहले तो। देखो, ये एक छोटा सा मॉडल है टास्क को ऐड करने के लिए। यहाँ पे टाइटल आप लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ऐड या कैंसिल कर सकते हो। अभी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, ये बस बटन्स हैं। तो देखो, यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है, हमारा मॉडल रैपर दिया हुआ है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहला तो एक डायलॉग बॉक्स हमारा, यानी कि ये जो मॉडल है वो, और ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है ना तुम्हें, लाइट ब्लैक कलर का, या जिसका ओपेसिटी कम है, राइट। तो देखो, ये है मॉडल बीजी वाली डिव। अब इसकी ये CSS दी हुई है। देखो, इसकी पोजीशन फिक्स्ड करके टॉप लेफ्ट 0 करके विद और हाइट को 100% कर दिया है रैपर को। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से किया क्या है हम लोगों ने, इसके अंदर ये जो बड़ी सी डिव होती है उसके अंदर इस चीज़ को हम लोगों ने सेंटर में अलाइन कर दिया है। देन मॉडल बीजी को हमने किया क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट करके लेफ्ट और टॉप को 0 करके विद और हाइट 100% कर दी, और ये बैकग्राउंड कलर को RGBA दे दिया है। और Z इंडेक्स इसका -1 कर दिया है, जिससे ये मॉडल के एक स्टेप पीछे रहे। अगर ये हम हटा देंगे तो ये मॉडल के ऊपर भी आ सकता है, CSS। फिर मॉडल का कोड दिया हुआ है यहाँ पे, मॉडल रैपर के अंदर जो हमारा मॉडल है, मेन मॉडल है जिसमें कंटेंट है पूरा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह दिया हुआ है और उसके हेडर को टारगेट किया है। मॉडल के अंदर भी हमने एक हेडर टैग रखा है, यानी कि ऐड टास्क। और यहाँ पे ये देखो, ये बटन है, इसके बीच में स्पेसेस डालने के लिए इसको अलाइन आइटम सेंटर कर दिया है हमने। देन लेबल को डिस्प्ले ब्लॉक किया है, जिससे ये जो लेबल है ये पूरी स्पेस ले और हर चीज़ इसके नीचे आए।
और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया और इनपुट फील्ड को हमने क्या किया है, विद 100% कर दिया है। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल डाल देते हैं थोड़ा। तो ये स्पेसेस भी आ गई। उसके अलावा यहाँ पे कैंसिल और ऐड बटन दिया है, जो कि एक फुटर टैग में है। तो मॉडल के अंदर एक फुटर टैग है जिसके अंदर ये कोड लिखा है हमने, मतलब बेसिकली ये इसकी स्टाइलिंग है। और उसका अगर कोड में दिखाऊं तो देखो कुछ ऐसे है। हेडर के अंदर दो चीज़ें, मेन टैग है, मेन टैग के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और ये फुटर है इसका। आई थिंक अगर तुम Vue.js पढ़ रहे हो तो इस तरह का UI तुम बना ही लोगे, और अगर नहीं बना पा रहे हो तो मुझे नहीं पता तुम Vue.js पढ़ ही क्यों रहे हो। ठीक है, पहला काम ये है कि हमें इसे कंपोनेंट्स में तोड़ना है। ठीक है, मैंने कहा कि नया बात, चलो छोटी सी चीज़ है, इसको नहीं तोड़ते हैं, बट ये जो कोड है इसको हमें कंपोनेंट्स में तोड़ना है। हम नहीं चाहते इसको ऐसे दिखाना, राइट। तो पहली चीज़ तो ये हो गई एक कंपोनेंट में तोड़ने वाली चीज़, बिकॉज ये मल्टीपल बार रिपीट करेगी और इसका स्टाइल हम अलग लिख सकते हैं, अलग जगह रख सकते हैं, और इस फाइल से हटा सकते हैं, ये जो app.vue है। उसी तरीके से मॉडल है, मॉडल उसका पूरा स्टाइल, उसका पूरा डेटा, उसको यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका पूरा स्टाइल वगैरह हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पहले चीज़ों को कंपोनेंट में तोड़ने से पहले हम डायनामिक कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन एक्सपोर्ट डेटा फंक्शन होगा एक जो रिटर्न करेगा। अब हमें चाहिए टू डू, तो टू डू होगा एक एरे टाइप का, बिकॉज मल्टीपल एलिमेंट्स होने वाले हैं हमारे पास। अब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए क्या करते हैं, हम एक दे देते हैं डेटा ID1, मान लो टाइटल, टास्क टाइटल, क्रिप्शन दे देते हैं यहाँ पे, लॉरम। अब इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास 4-5 टू डू आइटम्स हुए, सी यहाँ पे ID2, ID3, ID4, टास्क टाइटल 4, 3, यहाँ पे 2। अब मान लो ये वो जगह है या ये वो स्टेट है जिसके अंदर हमारा सारा टास्क आके स्टोर होगा। हम ऐड करेंगे तो भी यहाँ पे ऐड होगा, हम रिमूव करेंगे तो भी यहाँ से ही रिमूव होगा। तो ये तो हो गई हमारी स्टेट। अब इसी स्टेट को हमें क्या करना है, यहाँ पे इटीरेट करके दिखाना भी है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो कार्ड है इसी को पहले डायनेमिक बनाते हैं। तो यहाँ पर हम v for लगा सकते हैं। हमने कहा टास्क इन टास्क, आई थिंक टास्क, अच्छा सॉरी ये टू डू है ना, तो ठीक है टू डू लिख देते हैं, टास्क इन टू डू। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को हम कर सकते हैं पूरा पूरा डायनेमिक। टास्क डॉट क्या है, टाइटल। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हटाकर टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन। अभी आईडी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आपको अगर पता हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोलन की भी पास करते हैं, जिसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो, कॉमा लगा के आई, और आई को यहाँ भेज दो। बट कोशिश किया करो पूरा वर्ड लिखा करो, इंडेक्स, राइट, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। इनको हटा देते हैं। तो देखो पीछे डेटा आ रहा है हमारा, इसको 1 मिनट के लिए ज़रा वापस से हाइड करते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐड करने पर हमारा वो जो मॉडल है वो ओपन होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसको दिखाई दो अभी के लिए। ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे लिखो शो मॉडल, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दिया हमने। और यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक वी इफ़ लगा देते हैं। शो मॉडल अगर ट्रू होगा तो ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ये लो। और इस ऐड बटन पे क्या कर सकते हैं, @ क्लिक करने पर क्या करो, ये शो मॉडल को ट्रू कर दो। हमें यहाँ पे फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक छोटा सा सिंगल लाइन का काम करना है हमें। रिफ्रेश किया, ये देखो अभी इसको क्लोज भी करना है, राइट। तो यहाँ पे कैंसिल या क्रॉस पे क्लिक करने पर ये क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे अंदर आ जाते हैं इसके, क्लिक अगेन, और शो मॉडल को क्या करोगे आप, इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दो। और सेम कोड यहाँ पे भी लिखा जाएगा, सी ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, नाइस। मान लो हमें इससे टाइप करना है, और यहाँ पर टाइप करने पे क्या होना चाहिए, हमारा डेटा ऐड हो जाना चाहिए, राइट। हमें एक फॉर्म भी चाहिए होगा, फिर हमने कहा टू डू या टास्क फॉर्म, या सिंपल फॉर्म भी ले सकते हो तुम, बट ठीक है हमने यहाँ पे टास्क फॉर्म ले लिया है। हमें क्या क्या चीज़ें स्टोर करानी होती है, हमने कहा टाइटल स्टोर कराना होता है जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, और डिस्क्रिप्शन रहेगा जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। आईडी ऑटो जनरेट होगी हमारी। अब हमें क्या करना है कि इन्हें वी मॉडल के थ्रू कनेक्ट करना है, राइट। तो देखो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी वो सारी चीज़ें अभी काम आ रही हैं। वी मॉडल में हमने लिखा टास्क फॉर्म डॉट टाइटल, एंड सेम इसी तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में भी हम करेंगे, और इसकी जगह पे लिखेंगे हम डिस्क्रिप्शन।
हमने कहा @click पर एक फंक्शन कॉल करा दो, क्योंकि अभी इसको ऐड करना है, राइट। तो हमने कहा ऐड टास्क नाम का फंक्शन होगा, और यहाँ पे एक मेथड्स करके ऑप्शन मिलता है हमें, यहाँ पे बना लेते हैं इस फंक्शन को। अब डेटा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, और हमें इसे अपेंड कहाँ करना होगा, यहाँ पे करना होगा, राइट। तो सिंपली दिस डॉट टू डू डॉट पुश, यहाँ पर हम करेंगे क्या, सिंपल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम टास्क फॉर्म डॉट डिस्क्रिप्शन, दिस डॉट टास्क फॉर्म डॉट, एंड जो आईडी हमारी है ना, दिस डॉट टू डू डॉट, या तो हम लेंथ दे दें, बट जब रिमूव करेंगे तो दिक्कत होगी, आईडी हमारी जो है यूनिक नहीं रहेगी। यहाँ पे इसको मैथ डॉट रैंडम से जनरेट कर सकते हैं हम अभी के लिए, मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट फ्लोर में मैथ डॉट रैंडम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू दिस डॉट लेंथ, और एक काम करते हैं, इस कोड को ज़रा यहाँ पे लिखने के बजाय कॉन्स्ट रैंडम आईडी इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे रैंडम आईडी को इधर लिख देते हैं और सेम वेरिएबल को चलो अभी तो ऐड पे क्लिक किया, ओके क्या ऐड हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ऐड हो रहा है, देखो ये पीछे ऐड हो रहा है, राइट। बट अभी दिक्कत क्या हो रही है, ये ऐड पे क्लिक करने के बाद ये गायब हो जाना चाहिए और इसका डेटा क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, दिस डॉट शो मॉडल है, उसको क्या करो, फॉल्स कर दो, कूल, दिस ऐड। अभी ये देखो ये क्लियर भी नहीं हो रहा, दिस डॉट टास्क फॉर्म इक्वल्स टू, टाइटल को ब्लैंक कर दो वापस से, और डिस्क्रिप्शन को क्या करो, ब्लैंक कर दो वापस से। अच्छा ये देखो, ये पता है ये रीस्टार्ट कर दे रहा है सर्वर को, इस वजह से हमें बार बार जो हम डेटा ऐड कर रहे हैं ना वो चला जा रहा है। ये ऐड हो गया, सी कैंसिल कर दिया किया, ऐड पे क्लिक करें, देखो अभी भी आ रहा, क्यों आ रहा, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये हम जब कैंसिल कर दे रहे तो क्लियर थोड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह के देखो ये छोटे छोटे क्या हैं तुम्हारे को, प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें तुम्हें टैकल करना होता है, राइट। तो यहाँ पे तुम बेसिकली कर सकते हो ओपन ऐड टास्क फॉर्म, तो जितनी बार भी टास्क फॉर्म को ओपन किया जाए तुम यूं कर सकते हो, सिंपली इस कोड को ऊपर लिखने के बजाय यहाँ पे लिख दो। अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, हाँ बस एक चीज़ कि इसे यहाँ पे लगा दो, ओपन मॉडल लिख देते हैं यार इसको, ओपन मॉडल। तो अब जब मॉडल ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये हर बार इसको ब्लैंक कर देगा। तो अभी क्या है कि ऐड पे कुछ हुआ, ओ सॉरी, ओपन मॉडल में ये डेटा क्लियर कर दिया हमने, और दिस डॉट शो मॉडल को हमने क्या किया, ट्रू कर दिया, सी कैंसिल किया तब भी चल रहा है, ठीक है। ये देखो डेटा क्लियर हो जा रहा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, रिमूव का काम, @क्लिक रिमूव टास्क। अब कौन सा टास्क हमें रिमूव करना हमें पता होना चाहिए, तो हमने कहा टास्क डॉट आईडी भी भेज देना। आईडी यहाँ पे देखो चांसेस है कई बार सेम हो सकती है, इस वजह से ये रिस्की है। एक फंक्शन बना लेते हैं रिमूव टास्क करके, जो कि रिसीव क्या करेगा, टास्क आईडी को, राइट। यहाँ पे टास्क आईडी मिल जाएगी। इसके बाद हमने कहा दिस डॉट टू डू इज इक्वल्स टू दिस डॉट टू डू डॉट फिल्टर, यहाँ पे 1 बाय 1 सारे टू डूज को भेजना, जितने भी टास्क आ रहे हैं उनको भेजना, इसको सॉरी टास्क लिख देते हैं, टास्क को भेजना। और टास्क डॉट आईडी नॉट इक्वल्स टू, अगर टास्क आईडी है तो उसको रख लो, अदरवाइज अगर उसकी मतलब उसके इक्विवेलेंट है तो उसको रिमूव कर दो। तो सिंपली ये देखो 2 वाला रिमूव हो गया, 3 वाला रह गया, राइट। इसी तरीके से आप ये रह गया, ये गायब हो गया। तो ये तो हो गया एक बेसिक अप्रोच, बट यहाँ पे तो सिर्फ ये बताओ मुझे प्रॉप्स का कहाँ कंसेप्ट समझ में आया और कहाँ ही इवेंट्स को हमने यूज़ किया, कहीं नहीं किया। अब इसको ज़रा तोड़ते हैं कंपोनेंट्स में, बिकॉज सारी चीज़ों का कोड एक जगह पे नहीं रखना होता है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट या यही चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी तो क्या करोगे, दिक्कत होगी। तो हमने कहा पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर बनाते हैं। पहली चीज़ तो हम मॉडल को सेपरेट आउट करने वाले हैं, तो हमने कहा मॉडल या टास्क मॉडल डॉट व्यू कर देते हैं एक,
और ये टास्क का टी कैपिटल होगा। एंड टेम्पलेट के अंदर इसका जितना भी कोड है ये वाला, ये उठाया, देखो रीफैक्टरिंग दिखा रहे हैं तुम्हें अभी हम, यहाँ पे रख दिया। ये जो एरर आ रही है उसको भूल जाओ अभी। अब इसकी जो CSS है उसको भी तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली मॉडल रैपर से उठाना कोड और इस पूरे को कट करना। यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टाइल में आ जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी सारी क्लासेस ऊपर मौजूद है हमारे पास। और इसको भी क्या करोगे, स्कोप्ड करोगे, वरना ये CSS बाकी जगहों पे भी अप्लाई होगी। अभी ये जो एरर दिखा रहा है उसको भूल जाओ। एक तो ये हो गया। अभी एक फाइल और बनानी पड़ेगी हमें टू डू कार्ड की, बिकॉज टू डू कार्ड को भी हमें सेपरेट करना है। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहा है और इसकी स्टाइलिंग एक जगह पे रखी जा सकती है, क्योंकि ये सिंपल कार्ड है। अभी अगर यही कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको आपको कंपोनेंट में तोड़ना ही पड़ता। तो इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। इसकी जो स्टाइलिंग है इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं, कट किया एंड इधर पेस्ट कर दिया। अब एरर्स के साथ तुम्हें खेलना आना चाहिए, ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अभी खाली है पूरा, वाई, बिकॉज अभी हम इनको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ये रेड है, क्योंकि इधर तो एरर है ही। ये हमें चाहिए यहाँ पे ही, पेरेंट में। बट क्या हमें इसका काम है यहाँ पे? फॉर्म तो यहाँ पे रहा नहीं, तो फॉर्म के लिए जो स्टेट है इसको यहाँ रखने का क्या फ़ायदा? तो इसको चुपचाप से उठाते हैं और इधर लेके जाते हैं जहाँ पे फॉर्म है। स्क्रिप्ट, अगेन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डेटा फंक्शन जो रिटर्न करेगा। और इस कोड को क्या करेंगे, अब हम इसको हटाते हैं अभी के लिए, इसको कट करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं। तो कुछ एरर्स तो शायद चली गई। अच्छा, अब एक काम करते हैं, उस कंपोनेंट को ज़रा इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट टास्क मॉडल, ये टास्क का टी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा। ये एरर दिखा रहा है, ये गलत है, वेट। कभी इस तरीके की एरर आए ना तो सिंपली ये जेसन कन्फिग पे आके कंट्रोल S दबा देना एक बारी। ये थोड़ा सा कभी कभी होता है, VS कोड के एंड से होता है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर इसे रजिस्टर करना पड़ेगा। हम्म, अगर अभी हम टास्क मॉडल दिखाएंगे तो मेरे मेरे एक सवाल का सिंपल सा जवाब देना। ये जो टास्क मॉडल है वो तुम्हारे हिसाब से दिखना चाहिए, राइट? लाइक हम जब ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तब ये मॉडल दिखना चाहिए या हाइड होना चाहिए? तो क्या लगता है, यहाँ पे VF लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। तो यहाँ पे शो मॉडल के साथ ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो क्या अब शो मॉडल की ज़रूरत यहाँ पे हमें है? सिंपल सा जवाब है नहीं है। तो इसे यहाँ से हटा दो। अभी देखो ये जो बंद हो रहा है ये कैसे होगा उसका भी अभी हम देखेंगे। अब मान लो ऐड पे क्लिक करते हैं, ये देखो दिख रहा है डेटा, राइट? बट अगर अभी हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे, देखो कुछ भी काम नहीं कर रहा, राइट? क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज यहाँ पे क्लिक करने पर शो मॉडल जैसा कोई चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए कोई बात नहीं, इधर देखते रहो, बताते हैं क्या करना है। तो चलो एमिट के बारे में देखते हैं। हमने कहा कि ये मॉडल को यहाँ से तो हम बंद नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो शो मॉडल है वो रहता है हमारे पेरेंट कंपोनेंट में। तो हमें पेरेंट कंपोनेंट में एक किसी तरह का आइडिया उसको देना पड़ेगा कि भाई मॉडल के अंदर कैंसिल या क्लोज बटन दबाया जा रहा है, मॉडल को क्लोज करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ये नहीं काम करेगा तो कोई बात नहीं। हमने कहा इवेंट को एक एमिट करो, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो $एमिट। ये एमिट क्या करता है, ये एक तरह का फंक्शन होता है जो आपको Vue.js के थ्रू मिलता है। इसमें आप लिख सकते हो क्लोज मॉडल ऐसे करके, या तो आप डैश लगा के लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे बाकी के इवेंट लिसनर्स आप लगाते हो वी ऑन करके, उस जिसका शॉर्टकट होता है @ राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली लिख सकते हो क्लोज मॉडल। या तो आप ऐसे लिख दो या तो आप इसको ऐसे लिख दो। यहाँ पे देखो आपने कैमल केस में लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा है केबाब केस में, ये तब भी काम करेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ Vue.js के एंड से हमें मिलती है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इस यहाँ पे और इधर साइड दोनों जगह पे जो केसेस होते हैं वो सेम ही लिखते हैं, जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। तो क्लोज मॉडल का जब इवेंट आए
तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप चाहो तो एक फंक्शन कॉल करा दो या फिर यहाँ पे सीधा लिख दो शो मॉडल इक्वल्स टू फॉल्स, और ये सेम इवेंट हमें दो जगह पे एमिट कराना है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इधर आ जाते हैं, रिफ्रेश किया, ऐड पे क्लिक किया, क्लोज पे क्लिक किया, ये देखो, तो ये होता है एमिट। यहाँ पे इवेंट्स को आप कस्टम इवेंट्स को एमिट करा सकते हो, और इसी चीज को क्लोज डैश मॉडल लिख दोगे, ये तब भी मस्त काम करेगा। कूल, इसको फिलहाल ऐसे लिख देते हैं हम। एंड आप चाहो तो यहाँ पे इवेंट्स को इस तरीके से, सॉरी, जो आप चीज़ें एमिट्स होते हैं ना, जितने भी आप चीज़ों को इवेंट्स को एमिट करना चाहते हो, उनको यहाँ पे एरे के ब्लॉक में डिफाइन कर सकते हो पहले से, कि भाई क्लोज मॉडल करके एक इवेंट होगा जिसको हम एमिट करेंगे। तो केसेस को ध्यान देना, सेम यूज़ करना। अगर यहाँ पे इस तरीके से केबैब केस यूज़ कर रहे हो तो हर जगह पे केबैब केस यूज़ करो। तो देखो क्लोज मॉडल इस तरीके से, और यहाँ पे भी इस तरीके से। और यहाँ पे लिखने का फ़ायदा बस ये होता है कि आप, मतलब जो भी डेवलपर होगा बेसिकली उसके लिए फ़ायदेमंद है, उसे समझ में आ जाएगी कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें एमिट आउट हो रही है। ठीक है, और ये वैलिडेशन के लिए भी होता है, वो अभी हम आगे कवर अप करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक चीज़। बट अब बात आती है हमारा कार्ड कंपोनेंट, लाइक ये जो टास्क कार्ड है ये वाला। तो हमने कहा कि इसको भी इंपोर्ट कराओ अभी। देखो, रिमूव टास्क छोड़ दो, ओपन मॉडल काम कर रहा है। अच्छा, ओपन मॉडल में ये वाली जो लाइन है इसको हम हटा देते हैं। अब हमें मॉडल को ओपन करने के लिए सिर्फ यहाँ पे ये कोड लिखना है, राइट। इस चीज़ को कट करो और सिंपली यहाँ पे ही ले जाकर रख दो। अब एक सवाल और होता है, तो सिर्फ यहाँ पे ऐड किया, क्लिक किया, ये सारी चीज़ें लिखी, क्लोज करने के बाद जब हम ओपन करेंगे तो क्या टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले तो हम हटा रहे थे, अभी क्या होगा। तो जवाब है नहीं लिखा हुआ होगा। बिकॉज देखो, इससे पहले क्या था कि ये जब आप क्लोज करते हो तो ये डॉम से हट जाता है, ये देखो डॉम से ही पूरा हट गया। और जब ऐड पे दोबारा क्लिक करते हो तो ये दोबारा रिक्रिएट होता है और माउंट किया जाता है, जो कि हम लोगों ने लाइफ साइकिल हुक में पढ़ा था। तो जब रिक्रिएट होता है ना, तो यहाँ पे इस मॉडल को री इनिशलाइज किया जाता है, और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो ब्लैंक है। तो आप कुछ लिख के छोड़ भी देते हो ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कंपोनेंट। तो जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके अंदर का डेटा भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं टू डू कार्ड को। इंपोर्ट टू डू कार्ड, इसको यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, और इसके अंदर इस कार्ड को यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे बेसिकली वी फॉर लगाएंगे। हमने कहा टास्क इन टू डू। अब अगेन यहाँ पे इस कंपोनेंट को अगर मान लो हम इटरेट करा भी रहे हैं, तो पहले तो वार्निंग दे रहा है टू डू वॉज एक्सेस ड्यूरिंग रेंडर बट इज नॉट डिफाइन ऑन इंस्टेंस। ओके, देखो टू डू कार्ड यहाँ पे एरर दिखा रहा है, राइट। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज पहली चीज़ तो इसके अंदर यहाँ पे हम डेटा भेजेंगे कैसे, हमने कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड यहाँ पे हमें बताना है प्रॉप्स। तो हमने कहा एक प्रॉप्स आएगा जो कि जिसका नाम होगा टास्क, जो कि एक ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। क्या हमें वी फॉर की ज़रूरत है? नहीं है। क्या हमें ये की इंडेक्स की ज़रूरत है? नहीं है। बस इसको ऐसे कर दो सी। अब ये सिंगल टू डू कार्ड हो गया, और ये जो टू डू कार्ड रैपर है ना, इसको हटा दो, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है हमें। अगर अभी के लिए हम इधर आएंगे तो देखो, रिफ्रेश करने पे पहले तो ये एरर दे रहा है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी अनडिफाइंड टाइटल। भाई यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है हमारे पास टू डू कार्ड में। टाइटल, टास्क डॉट टाइटल कहाँ है? यहाँ से डेटा भेजे हो क्या आप? नहीं भेजे हो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोलन टास्क, और यहाँ पे टास्क को लिख देते हैं, और यहाँ पे कोलन की, जिसमें हम लिखेंगे टास्क डॉट आई डी मान लो। अब देखो टास्क आ जाएगा, टास्क का टाइटल यहाँ लिख देंगे, टास्क का डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगा, रिमूव टास्क नाम का एक फंक्शन कॉल होगा, और उसमें आईडी पास होगी, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है अभी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब देखो ये है। अब मुझे बताओ, इसको रिमूव करना है, राइट। इस टास्क को अगर हमें रिमूव करना है तो मैं कैसे रिमूव करूँ? मैंने मान लो, अच्छा कंपोनेंट पहले ऐड करके देखते हैं टास्क को। टास्क ऐड किया, दोबारा ऐड किया, ओके। अब बताओ मैं ऐड कैसे करूं? पहली चीज़ तो ऐड ही नहीं काम कर रहा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, कि इसको फिक्स करते हैं। टू डू कार्ड पे हम दोबारा से आते हैं। बस टू डू कार्ड में अभी हम लोगों ने इतना देख लिया कि डेटा कैसे भेजा जाता है, तो डेटा हम लोगों ने भेजना सीख लिया।
राइट, बट इसका जो बटन का क्लिक है वो अभी भी नहीं काम कर रहा, ध्यान देना। तो ठीक है, पहले टास्क मॉडल को फिक्स करते हैं। हमने कहा कि अब जब ऐड टास्क पे क्लिक करें तो क्या हो, इस ऐड बटन पे क्लिक करने पर आइदर तुम इसको एक फॉर्म में रख के सबमिट करा दो, अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें फिर से एमिट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो सबमिट फॉर्म। इस बार हम एक फंक्शन कॉल करा रहे हैं, इसका रीज़न है, मतलब तुम्हें हम दिखाते हैं क्यों। यहाँ पे लिख दिया मान लो मेथड्स, और यहाँ पे लिख दिया सबमिट फॉर्म फंक्शन, और ये कोलन होगा। अब यहाँ पे इस तरीके से मेथड इसलिए लिख रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हें टाइटल को वैलिडेट भी करना है, टास्क फॉर्म डॉट टाइटल इक्वल्स टू ब्लैंक है अगर, ऐसे करके, तो तुम यहाँ पे एरर वगैरह शो कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल के अंदर एरर नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लो कि अगर टाइटल ब्लैंक है तो नीचे यहाँ पे ना एरर को विजिबल कर दो, डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है तो एरर को विजिबल कर दो, या टाइटल कम से कम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए। इस तरह के तुम वैलिडेशन लगाओगे, अभी खुद ही लगाओगे। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ कब। तो यहाँ पर एमिट फिर से करना है हमें। इस बार क्या एमिट करना है, इस पूरे डेटा को, बिकॉज डेटा हमें कहाँ ऐड करना है, पेरेंट कॉम्पोनेंट में, बट डेटा है कहाँ पे, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो चलो इस बार आप यूज़ करोगे दिस डॉट एमिट, दिस डॉट डॉलर एमिट, सॉरी। ठीक है, अगेन दिस डॉट डॉलर एमिट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को एमिट कर सकते हो। तो देखो नॉर्मली क्लोज मॉडल का एक इवेंट था जो आप एमिट कर सकते, तो हमने कहा ऐड या सबमिट फॉर्म, और यहाँ पे इस बारी इस तरीके से सबमिट फॉर्म लिख दिया, कॉमा लगा के। अब जितनी भी चीज़ें तुम लिखोगे वो एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगा। ठीक है, तुम वहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर सकते हो। तो हमने कहा पूरा पूरा हम ऑब्जेक्ट भेज देते हैं रादर देन एक एक वैल्यू को भेजने के। अब डेटा किधर रिसीव होगा, यहाँ पे, राइट, एट द रेट सबमिट फॉर्म। अब जब सबमिट फॉर्म कॉल हो तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐड टास्क फंक्शन कॉल हो जाए। और ऐड टास्क फंक्शन अगर हमने अभी ऐसे लिख दिया है तो देखो यहाँ से क्या क्या आ रहा है, यहाँ से बेसिकली ये डेटा तुम्हें रिसीव होगा, ये डेटा रिसीव होगा ऐड टास्क में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं टास्क। चलो एक काम करते हैं, अभी के लिए पूरा कमेंट करके कंसोल डॉट लॉग करते हैं टास्क, देखें वहाँ से आ क्या रहा है डेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपली हमने रेफरेंस पास कर दिया ऐड टास्क का, और ऐड टास्क में एक जो है पैरामीटर है रिसीव करने को। ऐड पे क्लिक किया, ये देखो टाइटल और डिस्क्रिप्शन का पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। अब मान लो ये चीज़ को तुम्हें और अच्छे तरीके से लिखना है, लाइक अच्छा तरीका इन द सेंस, मतलब अगर तुम चाहते हो यहाँ पे ऐसे करने के तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टास्क सी, ये सेम काम करेगा। बट ये क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रीडेबल है, लाइक रीड करने में ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम चाहो तो रैंडम आईडी यहीं पे जनरेट कर लो, चाहे तो तुम उधर ही फॉर्म में जनरेट कर सकते थे। बट बात ये है कि फॉर्म में अगर तुम जनरेट करते तो तुम्हें दिस डॉट टू डू की लेंथ नहीं मिलती, तो ये भी एक ड्रॉबैक होता। तो इसलिए इसका कोड अपने यहाँ पे ही रखने दिया है। अभी क्या है, टास्क आ रहा, तो टास्क में हम करेंगे क्या, यहाँ पे टास्क डॉट टाइटल भेजना है, टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन भेजना है, और अगेन दिस डॉट मॉडल को हमें फॉल्स शो कर देना है। ट्राई करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो रिमूव पे क्लिक किया, अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रिमूव टास्क नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो चलो इस फंक्शन को भी देखते हैं। रिमूव टास्क यहीं से हो सकता है, बिकॉज टू डू वाला जो स्टेट है वो यहाँ पे है, और हम टू डू स्टेट को कहीं और भेजने से रहे कि इस टू डू स्टेट को 10 जगह रखना नहीं है हमें, राइट, हमें एक ही जगह रखना है और उसी पे वहीं से सारी कंट्रोलिंग करनी है। तो ये तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा आप एमिट कर सकते हो, दिस डॉट डॉलर एमिट, और यहाँ पे सिर्फ डॉलर एमिट। आप इवेंट का नाम लिखोगे तो सिर्फ इवेंट जाएगा, आप इवेंट के साथ डेटा भेजना चाहते हो तो कॉमा लगा लगा के जितना डेटा भेजना है आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, उधर साइड रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे टू डू कार्ड में आ जाते हैं। अब हमें करना है क्या, सेम फिर से हम क्या करेंगे, एमिट करेंगे, डॉलर एमिट, एंड यहाँ पे रिमूव टास्क, टास्क डॉट आई, और इस एमिट को यहाँ पे डिफाइन भी कर देते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, कूल। अगेन यहाँ पे रिमूव टास्क एट द रेट रिमूव डैश टास्क इक्वल्स टू, रिमूव टास्क के अंदर क्या आएगा, टास्क आईडी आएगी, राइट। तो यहाँ पे टास्क आईडी ले लो और इधर पास भी कर दो। इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिमूव पे क्लिक किया, वो रिमूव नहीं कर रहा ये।
टास्क आईडी, रिमूव टास्क, कॉपी, रिमूव टास्क, ठीक है। फंक्शन देखते हैं पहले कॉल हो रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग, टास्क आईडी आ रही है, रिफ्रेश, नहीं ये फंक्शन ही नहीं कॉल हो रहा, तो मे बी ये एमिट नहीं हुआ। दिस डॉलर एमिट, यहाँ पे नाम सही लिखा है मैंने, नाम सही लिखा है। कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग टास्क आईडी, ये अभी भी नहीं काम कर रहा है। ओह सो सॉरी, इसको पहले रीसेट करते हैं। मैं ये गलत जगह पे लगा रहा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ टास्क मॉडल पे, मुझे लगाना कहाँ था, टास्क कार्ड पे, राइट। अभी ये काम करेगा। तो देखो ये होती है डेवलपमेंट टाइम की मिस्टेक, सी। तो ये था आपका टू डू लिस्ट जिसको आपने बनाया, और यहाँ पे आपने इवेंट्स के बारे में देखा कि कैसे इवेंट्स को एमिट किया जा सकता है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा कैसे जाता है प्रॉप्स के थ्रू, और चाइल्ड से पेरेंट में डेटा कैसे आ रहा है, और उसमें पेरेंट में आप मैनिपुलेशन करते हो तो आपके जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं, और कंपोनेंट्स में चीज़ों को तोड़ना भी आपने सीखा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको बना के देखना, इसकी स्टाइलिंग और अच्छी करके देखना, इसमें चाहो तो फ़िल्टर वगैरह लगा देना जो है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इस तरीके से लाइक बाय आईडी इसको अरेंज कर दे या अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट कर दे। इस तरह के और कुछ फीचर्स टू डू लिस्ट में आप क्या कर सकते हो ना, वो करके देखना। लाइक इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करें तो इम्पॉर्टेंट वाले सारे ऊपर आ जाएँ, इस तरह की चीज़ें करके देखना, ठीक। अब वीडियो को पॉज़ करो, इस पूरे को पहले जॉब बना कर आओ, देन आगे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना इस बारी। तो चलो डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं अब। तो सिंपल है यहाँ पे, अगर हम लोग आ जाएँ कंपोनेंट बेसिक्स में और लिसनिंग टू इवेंट्स में, तो यहाँ पे ये बेसिकली यही चीज़ कह रहा था कि मान लो आपके पास एक पोस्ट फॉर्म फॉन्ट साइज़ करके एक मान लो स्टेट था, जिसको आपने एक डिव के थ्रू एक कंपोनेंट पे ऊपर रैप कर दिया है, ठीक है। ये कंपोनेंट था, इसके ऊपर यहाँ पे रैप्ड है, और जितनी बार भी आप चाहते हो लाइक फॉन्ट साइज़ इस डिव की बढ़ती जाए, बट आप चाहते हो वो ब्लॉग पोस्ट के अंदर कोई बटन के क्लिक पे बढ़े। तो देखो ब्लॉग पोस्ट वाला जो कंपोनेंट है उसके अंदर एक बटन एनलार्ज था, बट ये कैसे हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज़ दी हुई है, एनलार्ज टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, बट ये इवेंट कहाँ से आ रहा है, ये इवेंट आ रहा है हमारे इसमें से। तो देखो यहाँ से इवेंट को एमिट किया जा रहा है, बट ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्स और थोड़ा अजीब सा एग्जाम्पल लगा, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, इस वजह से मैंने शुरुआत में इसको नहीं समझाया। बाकी यहाँ पे देखो एमिट्स का ऑप्शन मिलता है आपको, जहाँ पे आप अपने अपने जितने भी एमिट्स हैं उनको यहाँ पे लिख सकते हो, और इनको वैलिडेट वगैरह भी किया जा सकता है। और इसका जो फुल गाइड है बेसिकली वो ये है, तो उसको पढ़ने के बजाय आप इसे पढ़ना, ठीक है। आप इस पे फोकस करो। सेम चीज़ दी हुई है, डॉलर एमिट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमें मिलता है किसके थ्रू, Vue.js के थ्रू। वो एमिट हो जाएगा, चाहे आप मेथड के कॉल पे कराना चाहो तो आपको दिस डॉट डॉलर एमिट्स लिखना पड़ता है। उसके बाद पेरेंट कैन लिसन ऑन वी ऑन, या तो आप वी ऑन डायरेक्टिव लगा दो या तो आप एट द रेट लगा दो। एंड यहाँ पे एक मॉडिफायर है, जैसे मान लो वंस, ठीक है। तो आप वंस को अगर यूज़ करना चाहो तो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जिससे मान लो वो इवेंट बस एक ही बार कॉल होगा, उसके बाद दोबारा ना कॉल हो। यहाँ पे चीज़ें कैमल केस में लिखी हुई है, यहाँ पे आप रिसीव करो उसको केबैब केस में, बट कोशिश करना दोनों जगह पे, ये तो Vue.js का फीचर है कि वो ये सपोर्ट करता है, बट कोशिश करना दोनों जगह पे सेम केस लिखो, कोड ज़्यादा रीडेबल रहेगा। और यही सेम चीज़ प्रॉप्स केसिंग में भी होती है। देखो ग्रीटिंग मैसेज नाम का प्रॉप है, उसको आप ऐसे भी भेज सकते हो ग्रीटिंग डैश मैसेज से, तो वो उसको यहाँ पे ही इंटरप्रेट करेगा। तो अगर आप केबैब यूज़ कर रहे हो तो केबैब ही यूज़ करो, अगर आप जो है कैमल केस यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ कैमल केस ही यूज़ करना। एंड यहाँ तक ये सेम चीज़ें लिखी हुई है। और अनलाइक नेटिव डॉम इवेंट्स, कंपोनेंट एमिटेड इवेंट्स डू नॉट बबल। अच्छा एक चीज़ और भी है, लाइक मान लो बटन के अंदर बटन, बटन के अंदर बटन होता, या मान लो किसी एंकर टैग के अंदर मल्टीपल एंकर टैग्स होते हैं, तो उन पे क्लिक करने पर क्या होता है कि एक बबल होता है इवेंट्स का, कि आपने एक तरह से अगर आप मान लो चाइल्ड एंकर टैग पे क्लिक कर रहे हो तो वो पेरेंट के अंदर है, राइट। पेरेंट एंकर टैग को भी इनडायरेक्टली आपने क्लिक किया ना, राइट। तो ये नेटिव एलिमेंट जो नेटिव डॉम इवेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बबल करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ से ऐड टास्क को वो कर रहे हो, मान लो सबमिट फॉर्म, यहाँ से आपने एमिट किया, राइट, सबमिट फॉर्म को, तो वो आप यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में ही सिर्फ रिसीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर ऐप कंपोनेंट किसी और कंपोनेंट के अंदर होता तो उसमें भी दिखने लगता।
ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? तो ये ध्यान देना। तो ये बबल नहीं करते हैं, ठीक है? पेरेंट्स लाइक चाइल्ड से सिर्फ पेरेंट तक ही डेटा मिलेगा आपको। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन चाहिए नेस्टेड कंपोनेंट्स के बीच में, तो आपको ग्लोबल स्टेट यूज़ करनी होती है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इवेंट आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे कैसे आर्ग्यूमेंट भेजा जाता है वो दिया हुआ है, जो हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी। यहाँ पे मेथड्स को भी आप मेथड हैंडलर्स को भी कॉल करा सकते हो इस तरीके से, ये भी हम लोग देख चुके हैं। आप मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे देखो, लाइक वैल्यूज़ को भेज सकते हो। उसके अलावा इवेंट्स को डिक्लेयर किया जा सकता है इस तरीके से। एंड अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हो, जो कि अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से वैलिडेशंस भी लगा सकते हो। लाइक यहाँ पे मान लो टास्क मॉडल है, इसको आप यूँ कर सकते हो कुछ। एंड मान लो सबमिट डैश फॉर्म है, आई होप ऐसे ही दिया हो, हाँ ऐसे ही दिया है। पेलोड को जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि पेलोड क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए उस पे। लाइक जिस तरीके से हम लोग प्रॉप्स को वैलिडेट करते थे, तो पेलोड डॉट जो भी है आपका टाइटल है, क्या वो सही है कि नहीं है, इस तरह के वैलिडेशंस आप लगा सकते हो। बट ध्यान देना, ये जो वैलिडेशंस हैं, ये आपको क्या मिलेंगे, ये आपको रन टाइम वैलिडेशन मिलेंगे, जिस तरीके से प्रॉप्स में मिलता है। मतलब जब आपका ब्राउज़र पे कोड चल रहा होगा, तभी वहाँ पे कंसोल पे आपको एरर देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली इस वजह से करके नहीं समझा रहा हूँ, बिकॉज़ लाइक प्रॉप्स में हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, और एमिट्स का जो वैलिडेशन होता है वो बहुत रेयरली किया जाता है। तो इसके बारे में आप चाहो तो ये पूरा पढ़ सकते हो। और फिर आता है इवेंट्स का वैलिडेशन। देखो यहाँ पे वैलिडेशन का एग्जांपल भी दिया है कि जैसे क्लिक नाम के इवेंट पे आप कोई भी वैलिडेशन नहीं रखना चाहते हो तो ऐसे नल कर दो, लेकिन सबमिट पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स को आप रिटर्न करा सकते हो, जिससे आपको कंसोल पे वार्निंग दिखेगी कि क्या इवेंट भेजा गया, क्या नहीं भेजा गया। ठीक है, ये देखो जब इवेंट को एमिट कराएं तो हमें पासवर्ड और ईमेल दोनों चाहिए था, तो ये वैलिडेट करेगा क्या पासवर्ड और ईमेल दोनों आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कंसोल पे एरर दिखा दो। तो इस तरह की चीज़ें आप ट्रू फॉल्स वगैरह पास कर सकते हो। तो ये था इवेंट्स के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया हो। हमने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी बनाया, इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करना और भी फीचर्स इसमें डालने की कोशिश करना, जिससे आपको इन सब चीज़ों के बारे में और बेहतर समझ में आए। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।